Hello everyone, welcome back to my channel Azra English World. In this video, we will continue with the second part of the chapter How I Taught My Grandmother to Read. How I Taught My Grandmother to Read का second part हम यहाँ से start करने जा रहे हैं. When I came back to village, I saw my grandmother in tears. आई यहाँ पर कौन है? सुधा मूर्ति जी, जो कि नरेटर हैं. वो कहती हैं कि जब मैं नियर बाय विलेज से वापस आई तो आई सॉ माई ग्रैंडमदर इन टीयर्स. इन टीयर्स मीन्स क्राइंग. तो उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए देखा. आई वॉज सरप्राइज्ड. सरप्राइज मीन्स शॉक्ड. मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई. फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन. फॉर मीन्स बिकॉज. बिकॉज आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा था, हर उन्हें क्राई ट्राई करते हुए इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, सबसे मुश्किल समय में भी मैंने उन्हें कभी क्राई करते हुए नहीं देखा था. इस वजह से आज उन्हें क्राई करते हुए देखने पर मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा. What had happened? क्या हुआ है? I was worried. मैं बहुत ज्यादा worried थी कि क्या हुआ है, क्या बात हुई है, क्या मैटर है. Ava, is everything all right? Ava, क्या सब कुछ ठीक है? Are you okay? क्या आप ठीक हैं? I used to call her Ava. मैं उन्हें क्या करती थी? आवा बुलाती थी. सुधा मूर्ति जी अपनी ग्रैंड मदर को आवा बुलाती थी. Which means, जिसका मतलब होता है मदर. आवा means मदर. In the कन्नड़ language. Spoken means language. कन्नड़ लैंग्वेज में जिसका मदर होता है माँ. इन नॉर्थ कर्नाटका. नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में आवा का मतलब होता है माँ. इस वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर को आवा बुलाती थी. She nodded but did not reply. उन्होंने सिर हिलाया. Nodded means सिर हिलाकर रिप्लाई देना. उन्होंने सिर हिलाया but did not reply, लेकिन कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. I did not understand. मुझे समझ नहीं आया. And forgot about it. मुझे वो समझ नहीं आया कि उन्होंने सिर क्यों हिलाया, नॉडिंग क्यों की. And forgot about it. और मैं इसके बारे में भूल गई. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. Open terrace means rooftop, छत पर. रात में डिनर करने के बाद हम ऊपर छत पर, अपने घर की छत पर सो रहे थे. It was a summer night and there was a full moon. गर्मी की रात थी, समर नाइट थी, एंड देयर वाज अ फुल मून, और फुल मून था. आप पिक्चर में देख सकते हैं. आवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. आवा आती हैं और मेरे बगल, नेक्स्ट मीन्स साइड में, मेरे बगल में, मेरे साइड में बैठ जाती हैं. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड. उनका प्यार भरा, अफेक्शनेट मीन्स लविंग हैंड्स, उनका प्यार भरा हाथ टच माय फोरहेड, मेरे फोरहेड को टच करता है, छूता है, मतलब उन्होंने मुझे प्यार से फोरहेड पर टच किया. आई रियलाइज, मुझे एहसास हो गया, मुझे पता चल गया कि शी वांटेड टू स्पीक, कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं. आई आस्क हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट्स द मैटर ग्रैंडमदर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है. When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. तो यहाँ पर ग्रैंड मदर अपनी चाइल्डहुड मेमोरी शेयर कर रही हैं. When I was a young girl, जब ग्रैंड मदर यंग गर्ल थी तो she lost her mother, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, उनकी माँ की डेथ हो गई. There was nobody to look after, कोई नहीं था जो उनकी केयर करे. Look after means केयर करना, जो उनका ध्यान रखे. And guide her, उनको गाइड करे कोई नहीं था. उनके फादर, माय फादर वाज अ बिजी मैन, उनके जो फादर थे वो बहुत बिजी रहते थे, एंगेज्ड पर्सन थे. एंड गॉट मैरिड अगेन, और उनकी माँ के बाद उनके फादर ने दोबारा शादी कर ली, मैरिड अगेन. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स. उस टाइम में, एट दैट टाइम, पीपल नेवर कंसिडर, नेवर थिंक, कंसिडर मीन्स थिंक अबाउट, कभी नहीं सोचते थे कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए भी जरूरी है, एसेंशियल है. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इस वजह से मैं स्कूल कभी नहीं गई. ये ग्रैंड मदर बता रही हैं. आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और ग्रैंड मदर की शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है. एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो जाते हैं. आई बिकेम वेरी बिजी, ग्रैंड मदर बिजी रहने लगी. अब बिजी मीन्स डीपली ऑक्यूपाइड. लेटर, बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, अब उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं, यानी बच्चों के बच्चे हो जाते हैं. एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और हमेशा ही बहुत खुशी इनको फील होती थी. क्या करने में? इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, कुकिंग करने में, खाना बनाने में, और
सबको खिलाने में। ऑल ऑफ यू यानी अपनी ग्रैंड डॉटर्स को और फैमिली मेंबर्स को फीडिंग करने में इन्हें बहुत हैप्पीनेस मिलती थी, खुशी मिलती थी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इस टाइम पर मुझे रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। रिग्रेट मीन्स फील रिमर्स। नॉट गोइंग टू स्कूल, किस वजह से इनको रिग्रेट फील होता है? स्कूल ना जाने की वजह से, कि ये स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर, क्योंकि अब मैं इंश्योर हो गई हूँ। मेड श्योर का मतलब इंश्योर होना। दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल। अब ग्रैंड मदर चाहती हैं कि इनके जो बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि इनका टाइम तो अब निकल गया, अब ये पढ़ नहीं सकती हैं। इस वजह से ये चाहती हैं कि इनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन अच्छी तरह से पढ़ाई करें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. I could not understand. राइटर सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मैं समझ नहीं सकी। Why? क्यों? मेरी 62-year-old grandmother telling me, मुझसे बता रही हैं, जो कि मैं 12-year-old girl हूँ, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की कहानी, इन द मिडल ऑफ द नाइट, बीच रात में, आधी रात में, मेरी ग्रैंड मदर जो कि 62 ईयर ओल्ड हैं, वो मुझसे, जो मैं 12 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझसे ये सारी बातें आधी रात में क्यों शेयर कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आया। But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. बट लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा, इमेंसली मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा मैं उनसे प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और कहीं ना कहीं कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहा होगा, वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, जिसकी वजह से वो मुझसे बात कर रही थी रात में, मिडल ऑफ द नाइट। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनका फेस देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो बहुत डिस्ट्रेस्ड थी, उदास थी। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शी वॉज गुड लुकिंग, गुड लुकिंग मीन्स एलिगेंट लेडी, वो एक खूबसूरत, सुंदर दिखने वाली लेडी थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट, आज भी मैं भूल नहीं सकती, द वरीड एक्सप्रेशन, वो टेंशन भरा चेहरा, वो टेंशन दिखने वाला चेहरा, वो वरीड एक्सप्रेशन वाला फेस मैं आज भी नहीं भूल सकती। वरीड एक्सप्रेशन मीन्स डिस्ट्रेस लुक, वो डिस्ट्रेस लुक जो उनका था, वो आज भी मैं नहीं भूल सकती, ऑन हर फेस। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं झुक गई, लीन मीन्स बेंट, मैं झुक गई आगे की तरफ और उनका हाथ पकड़ा। I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during Dashera as the deadline. ग्रैंड मदर बोलती हैं, आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। ड्यूरिंग दशहरा, दशहरा के दौरान, सरस्वती पूजा डे को मैं डेडलाइन मानूंगी, डेडलाइन रखूंगी। डेडलाइन मीन्स टाइम लिमिट, किसी काम को करने के लिए हम एक टाइम लिमिट कर रखते हैं, जिससे हमारा काम टाइम पर हो जाए। इस वजह से ऐसे ही ग्रैंड मदर भी एक टाइम लिमिट सेट करती हैं, जो कि टाइम लिमिट कौन सा होता है? सरस्वती पूजा डे, दशहरा के दौरान सरस्वती पूजा डे को ग्रैंड मदर अपना टाइम लिमिट सेट करती हैं कि इस दिन तक इन्हें पढ़ना आ जाएगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। ग्रैंडमदर बोलती हैं कि उस सरस्वती पूजा डे को आई शुड बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगी, सक्षम हो जाऊंगी, टू रीड अ नॉवेल, एक नॉवेल को पढ़ने के लिए, ऑन माई ओन, अपने आप से मैं उस दिन नॉवेल पढ़ सकूंगी, उस दिन तक, यानी कब तक? सरस्वती पूजा डे तक ग्रैंडमदर नॉवेल अपने आप से पढ़ने के लायक हो जाएंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ग्रैंडमदर बोलती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, जो केवल खुद पर डिपेंड हो, किसी और पर डिपेंड ना हो। आई सॉ द डिटर्मिनेशन,
मैंने डिटर्मिनेशन देखा। डिटर्मिनेशन मीन्स विल पावर। उनका मजबूत इरादा मैंने देखा। ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। येट, फिर भी, आई लाफ्ड एट हर, मैं उनको देखकर हंसने लगी। राइटर सुधा मूर्ति जी अपनी ग्रैंड मदर को देखकर हंसने लगती हैं। अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। और सुधा मूर्ति जी अपनी ग्रैंड मदर से बोलती हैं, अवा, इस एज में, 62 की एज में आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, रिंकल मीन्स फ्रोज, फ्रोड, झुर्रियां पड़ जाना। रिंकल मीन्स स्किन लूज हो जाना, आपकी स्किन लूज हो चुकी है, रिंकल्स आ चुके हैं। यू वेयर एक्सपेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप इतना किचन में काम करती हैं। चाइल्डिशली मीन्स इनोसेंटली, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। मासूमियत से मैंने अपनी ग्रैंड मदर का, ओल्ड लेडी का मजाक बनाया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, केवल वो मुस्कुराने लगती हैं। फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमिन्ड, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ गुड कॉज मीन्स फॉर अ गुड पर्पज, एक अच्छे काम के लिए। इफ यू आर डिटरमिन, अगर आपने डिटरमिन, डिटरमिन मीन्स डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड कर लिया है किसी अच्छे काम के लिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो यू कैन ओवरकम, ओवरकम मीन्स डिफीट, हराना। एनी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स हर्डल। अगर आपने इरादा कर लिया है किसी अच्छे काम के लिए, फॉर अ गुड पर्पज, तो आप क्या कर सकती हैं, ओवरकम, ओवरकम मीन्स डिफीट करना, हरा सकती हैं एनी ऑब्स्टिकल, किसी भी रुकावट को। सुधा मूर्ति जी कहती हैं अपनी ग्रैंड मदर से, किसी अच्छे काम के लिए अगर आपने इरादा किया है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट। और उनकी ग्रैंडमदर बोलती हैं कि मैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं श्योरली ये काम जरूर करूंगी, मैं पढ़ना जरूर सीखूंगी। फॉर, क्योंकि, लर्निंग देयर इज नो एज बार, एज बार मीन्स एज लिमिट, क्योंकि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, ये ग्रैंडमदर कहती हैं। The next day onwards I started my tuition. अगले दिन से मैंने ट्यूशन देना शुरू किया। अवा was a wonderful student. Wonderful means brilliant student. बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। The amount of homework she did was amazing. जितना भी होमवर्क, जितनी भी मात्रा में होमवर्क करती थी, यानी जितनी भी क्वांटिटी में वो होमवर्क करती थी, वो अमेजिंग होता था। शी वुड रीड, वो होमवर्क रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी एंड रिसाइट करती थी। रिसाइट मीन्स रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एकमात्र ओनली टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो मीन्स आई अटरली अनअवेयर, मैं बिल्कुल अनजान थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था देन, उस टाइम पे, कि दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर, कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी। सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि उस टाइम पर जब मैं अपनी ग्रैंड मदर को टीचिंग कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एक दिन क्या बनूंगी, अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं कंप्यूटर साइंस में एक टीचर बनूंगी एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे बच्चों को मैं सिखाऊंगी। ये उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन मैं आगे चलकर कंप्यूटर की कंप्यूटर साइंस टीचर बनूंगी। The Dashera festival came as usual. As usual means as always. हमेशा की तरह दशहरा फेस्टिवल आया. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. Secretly means privately. चुपके से. I bought. Bought means purchase करना. काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. Secretly मैंने काशी यात्रे नॉवेल को परचेज किया, बाय किया। which had been published, जिसे पब्लिश किया जा रहा था एज अ नॉवेल, नॉवेल की तरह, बाय दैट टाइम, उस टाइम पर काशी यात्रे को नॉवेल की तरह पब्लिश किया जा रहा था, तो मैंने उस
नॉवेल काशी यात्रा को मैंने सीक्रेटली परचेज किया, प्राइवेटली परचेज किया। My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे बुलाया द पूजा प्लेस, कहाँ बुलाया? पूजा प्लेस पे जहाँ पूजा होती है। एंड मेड मी सिट, और मुझे बैठाला ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल पर बैठाला। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? फ्रॉक मटेरियल। फ्रॉक मटेरियल मीन्स फ्रॉक फैब्रिक, फैब्रिक दिया जिससे फ्रॉक बनाई जा सकती है। तो सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर ने सुधा मूर्ति जी को एक फैब्रिक दिया फ्रॉक के लिए गिफ्ट के रूप में। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर ने कुछ अनयूजुअल किया, कुछ अनयूजुअल काम किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट, वो झुकती हैं और सुधा मूर्ति जी के पैर को टच करती हैं, छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना, किस चीज से? बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कोई काम हो जाना जिसकी हम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना करें। तो कौन सा ऐसा अनएक्सपेक्टेड वर्क हुआ? सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर ने सुधा मूर्ति जी के पैर को टच कर लिया। तो ये सुधा मूर्ति जी जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, इनको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज्यादा ये शॉक हो जाती हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, तो वो अपनी ग्रैंडमदर से बोलती हैं कि जो एल्डर्स होते हैं वो कभी यंगस्टर्स, छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमने हमेशा ईश्वर के पैर को छुआ है। और एल्डर्स के, बड़े बुजुर्गों के, बड़े बुजुर्ग लोगों के भी पैर को छुआ है, टीचर्स के पैरों को भी छुआ है। वी कंसीडर्स वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, कंसीडर विचार करना, सोचना, मानना, दैट एज अ मार्क, मार्क मीन्स जेस्चर, हम एक जेस्चर के रूप में पैर को टच करते हैं। जेस्चर किस चीज का जेस्चर? ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब हम रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए पैर को टच करते हैं, छूते हैं, फीट को टच करते हैं। इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन, इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स कल्चर, ये एक बहुत बड़ा कल्चर है। बट टुडे, लेकिन आज, द रिवर्स, लेकिन आज उल्टा हो गया। रिवर्स मीन्स कॉन्ट्ररी, उसका ऑपोजिट हुआ। रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज कुछ उसका ऑपोजिट हुआ है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ग्रैंड मदर ने कहा कि लेकिन आज तो कुछ उल्टा हुआ है, कुछ ऑपोजिट हुआ है। इट वॉज नॉट करेक्ट। तो सुधा मूर्ति जी बोलती हैं ये जो आज रिवर्स हुआ है ये सही नहीं हुआ, इट वॉज नॉट करेक्ट। शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। She said, she said means grandmother said, I am touching the feet of a teacher, कि मैं एक टीचर के पैरों को छू रही हूँ। Not my granddaughter, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं अपने टीचर के पैरों को छू रही हूँ। A teacher who taught me so well, so well means very well, एक ऐसा टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। With so much of affection, बहुत सारे प्यार के साथ, so much of love that I can read any novel, कि जिसकी वजह से मैं कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मीन्स बोल्डली, बोल्डली, इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इन सच अ शॉर्ट पीरियड का मतलब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर के पैरों को नहीं छू रही हूँ, बल्कि एक ऐसे टीचर के पैरों को छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया, और इतना प्यार से पढ़ाया कि मैं अब कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंटली बहुत कम टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट करूं, उस टीचर की रिस्पेक्ट करूं जिसने मुझे इतने कम टाइम में इतने प्यार के साथ पढ़ना सिखाया। Is it not written in our scriptures? क्या ये नहीं लिखा है हमारे स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक। क्या हमारी
धार्मिक पुस्तकों में, रिलीजियस बुक में ये नहीं लिखा है दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर की हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, बिना उसके जेंडर को, बिना उसके एज को ध्यान दिए हुए हमें टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है? क्या हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमें नहीं बताया कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट बिना उसके जेंडर और बिना उसकी एज को देखे हुए करना चाहिए? I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. आई डिड रिटर्न, रिटर्न मीन्स रिप्लाई देना, मैंने रिप्लाई दिया, हर नमस्कार, उनके नमस्कार का, टू हर, उन्हें, बाय टचिंग हर फीट, उनके पैर को, उनके फीट को टच करके, मैंने उनके फीट को टच करके उनके नमस्कार का रिप्लाई उन्हें दिया। एंड गेव माई गिफ्ट, और मैंने अपना गिफ्ट गेव दिया टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपना गिफ्ट अपने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया। इनकी फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? इनकी ग्रैंड मदर। शी ओपन इट, उन्होंने इसको ओपन किया, वो गिफ्ट जो इन्होंने दिया, तो उनकी ग्रैंड मदर ने उसको ओपन किया एंड रेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स एट वंस, और तुरंत उसको पढ़ा। द टाइटल, टाइटल मीन्स नेम, उस बुक का जो नाम था उसका टाइटल पढ़ा। क्या टाइटल था? काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर का नाम भी पढ़ा। पब्लिशर मीन्स प्रिंटर, जिसने भी प्रिंट किया होगा उनका नाम पढ़ा, और काशी यात्रे बाय त्रिवेणी ये टाइटल पढ़ा उन्होंने। आई न्यू देन, उस टाइम पे मुझे पता चला दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड, कि मेरी स्टूडेंट पास हो गई हैं विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मीन्स ब्रिलियंटली, शानदार तरीके से। जब उन्होंने, उनकी ग्रैंड मदर ने टाइटल पढ़ा, तो उस टाइम पे सुधा मूर्ति जी को पता चला कि उनकी स्टूडेंट ब्रिलियंटली पास हो गई हैं। So students, this was the complete explanation of the chapter How I Taught My Grandmother to Read. I hope this lesson is now clear to you. If you found this video helpful, please like video, share it with your friends and subscribe to the channel for more class 9th English and grammar videos. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Goodbye.